नमस्कार, मैं अनूप वाजपेयी। आज आपको ले चलता हूँ पश्चिम उड़ीसा की एक और लोकप्रिय और बहुत ही कांटे वाली लोकसभा सीट पर, जहाँ सुंदरगढ़ का मैदान, सुंदरगढ़ लोकसभा सीट जो पूरी तरीके से आदिवासी सीट है। इस सीट पर मुकाबला होने जा रहा है राजनीतिक खिलाड़ी जोएल ओरम के बीच, और उनके सामने हैं हॉकी के खिलाड़ी जो कि 4 बार भारतीय टीम का ओलंपिक के माध्यम से 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके के बीच ये मुकाबला होने जा रहा है। एक ओर हॉकी के खिलाड़ी है और दूसरी ओर राजनीति का कुशल खिलाड़ी है। जोएल ओरम यहाँ से 5 बार सांसद रहे और इसलिए उनके लिए ये राजनीति की मैदान आसान सा दिख रहा है। लेकिन इस बार दिलीप तिर्की के दोबारा यहाँ से उतर जाने से उनकी थोड़ी सी ये यहाँ की कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है। उसके पीछे का एक लॉजिक भी है। 2014 में भी दिलीप तिर्की और दिलीप ओरम आमने सामने इस मैदान पे उतरे थे, और तब दिलीप तिर्की ने इतना बढ़िया चुनाव लड़ा था कि जीत का अंतर मात्र 17-18 हज़ार के आसपास था। लेकिन जब भी जोएल ओरम यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं, उन्होंने जिन भी लोगों को, जिन भी बीजेपी के या कांग्रेस के जिन लोगों को भी हराया, एक लंबे मार्जिन के साथ हराया। इसलिए उनको भी लगता है कहीं ना कहीं इस बार कांटे की टक्कर है। जोएल ओरम के पास राजनीतिक अनुभव है, जोएल ओरम के पास एक बैकग्राउंड है, आदिवासी इलाके से खुद भी आते हैं, और उनके साथ दिक्कत है कि जिस सुंदरगढ़ से वो आते हैं, वहाँ से जब वो पहली बार जीत कर गए थे, जब पहली बार वो जीत कर गए तो वाजपेयी सरकार में उन्हें एक नया मंत्रालय बनाया गया था आदिवासी मामलों के। वाजपेयी जी ने उनका मंत्रालय बनाया और उसमें का मंत्री बनाया था। लिहाजा उनके पास अपने इलाके का या अपने लोगों के लिए कामकाज के लिए एक बड़ा लंबा मौका मिला था। उस सहारे पे वो अपने कुल हैं। दिलीप तिर्की भी इसी इलाके से आते हैं। दिलीप तिर्की का पास भी अपना एक अनुभव है। दिलीप तिर्की के पास हॉकी के मैदान का अनुभव है, हॉकी के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। इस समय हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं तिर्की। तो तिर्की ने क्या किया है, इस इलाके में लंबे समय से वो यहाँ से हॉकी के खिलाड़ी पैदा कर रहे हैं। उनका काम यहाँ के जो यहाँ के जो छोटे छोटे से गांव हैं या छोटे छोटे ब्लॉक हैं, वहाँ पे उन्होंने हॉकी के मैदान एस्ट्रोटर्फ बिछवाया है, ताकि यहाँ से निकलने वाला खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में कहीं भी पीछे ना रहे। और सुंदरगढ़ से एक बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की, एक हॉकी खिलाड़ियों की एक फौज तैयार हो। तो कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में तिर्की का अच्छा पहचान है। तिर्की की लोग जान रहे हैं उनको एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर, तो देश दुनिया जान रही है। बट वो यहाँ के रहने वाले हैं, यहीं के बेटे हैं, तो यहाँ के जो बच्चे हैं या यूथ है वो तिर्की से ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। जोएल ओरम की बात करें तो जोएल ओरम राजनीतिक बहुत बड़ा राजनीतिक पद है उड़ीसा के अंदर। जोएल ओरम वो व्यक्ति हैं, जब बीजेपी का यहाँ पे बहुत कोई जनाधार नहीं था, बीजेपी की पहचान नहीं थी, उस दौरान बीजेपी के सिंबल पर जोएल ओरम जीत कर गए संसद के अंदर, और उन्होंने अपना वहाँ पे नाम कमाया। यही कारण है कि मोदी सरकार में भी उनको मंत्री बनने का मौका मिला, और आदिवासी मामलों के मंत्री रहने के साथ साथ उन्होंने अपने इलाके के लिए भी काम करने की। हालांकि ये अलग बात है कि दिलीप तिर्की बार बार उनके ऊपर आरोप जो लगा रहे हैं चुनाव के दौरान कि इन्होंने आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया। ये तो खैर पॉलिटिकल बात हो सकती है। अगर आपको बात करें कि 2014 के चुनाव में दोनों आमने सामने थे, और करीब करीब जो है बहुत कम मार्जिन से हार जीत हुई थी। इसलिए तिर्की को लगता है कि वो इस बार कहीं ना कहीं इस मुकाबले में आगे हैं। अगर आप हम पूरे चुनाव की बात करें तो कभी न कभी ये सुंदरगढ़ की जो सीट थी, इस सीट का अपना एक मायने मतलब था। इस सीट पर कांग्रेस बहुत प्रबल ढंग से जीतती आई थी, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया उसके बाद से कांग्रेस यहाँ पे अपने को सर्वाइव नहीं करा पाई है। आदिवासियों के प्रति या आदिवासियों के से कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति जो उनका रुझान था या झुकाव था, वो धीरे धीरे कम हुआ और कांग्रेस कहीं इस सीट पे दूर होती गई। तो यहाँ पे जो अगर मुकाबला देखा जाए तो दो ही लोगों के बीच में है, बीजेपी जनता दल के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है यहाँ के दोनों जो मुकाबले पे हैं। और दिलीप हमेशा हॉकी के मैदान में एक जो है डिफेंडर की भूमिका में भारतीय टीम के लिए दूसरी टीम का गोल बचाते दिखते थे, लेकिन इस समय वो यहाँ पे अटैकर की भूमिका में है। तो कहीं ना कहीं अच्छा, दिलीप तिर्की ने भी इस बीच काफ़ी कुछ सीखा है। दिलीप तिर्की राज्यसभा के लिए चुने गए थे, बीजू जनता दल ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक मूव है या जो दांवपेच राजनीति के हैं, वो भी किस बार दिलीप तिर्की अब पहली बार नहीं है उनके लिए, दूसरा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने को मजे हुए दांवपेच, राजनीतिक दांवपेच के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। और कहीं कहीं बीजू सरकार के दम पे या बीजू सरकार की जो कामकाज है या बीजू सरकार ने जो कुछ इस इलाके के लोगों के लिए किया है,
उसको लोगों को बताकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। बीजू जनता दल का यहाँ से उड़ीसा की अगर बात करें तो बीजू जनता दल पिछले 25 सालों से इस राज्य में 25 सालों से अगर कोई सरकार है पूरे देश में तो वो बीजू जनता दल की सरकार है। इसलिए लोगों का एक भरोसा और विश्वास है। उसी विश्वास के सहारे दिलीप तिर्की अपना चुनाव आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि जोएल ओराम के साथ बीजेपी का पूरा है, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का एक जुड़ाव उनका रहा हमेशा। इस इलाके के लिए उन्होंने जो काम किए हैं उसके आधार पर वो मोदी सरकार की उपलब्धियां जो हैं उनको गिनाकर वो इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं सुंदरगढ़ के लिए अपने आप में दोनों कैंडिडेट जो हैं एक मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और चूंकि पिछली बार 2014 में दोनों आमने सामने थे और जीत का मुकाबला या जीत का जो अंतर था वो बहुत कम था, इसलिए दोनों कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दिलीप तिर्की का मानना है, दिलीप तिर्की की तो ये बिल्कुल मानते हैं, साफ गोई से मानते हैं। दिलीप तिर्की से जब पूछा गया कि आपके लिए राजनीतिक मैदान ज़्यादा आसान है या हॉकी का मैदान, तो उन्होंने कहा कि नहीं, राजनीतिक मैदान टफ है। बट कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में भी दिलीप तिर्की ने जीत का अंतर कम किया था, जबकि जोएल ओराम यहाँ से 5 बार सांसद रहे, 5 बार वो बड़े भारी अंतर के साथ जीत के गए। लेकिन 2014 में जिस समय तिर्की से उनका मुकाबला था उस समय जीत का अंतर बहुत कम था। 18,000 वोट से दिलीप तिर्की तब हारे थे यहाँ से। तो दिलीप तिर्की को लगता है कि वो जो 18,000 की दूरी थी, 18,000 मतों की दूरी थी, उसको इस बार वो आसानी से पूरा कर लेंगे, क्योंकि राज्यसभा में रहने के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ अपने को पॉलिटिकल बैकग्राउंड में ढाला है। तो जिस तरीके से अब लोगों के सामने वो अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक राजनीतिक के तौर पे अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं। और देखिए इसमें क्या होता है। अब सुंदरगढ़ की जनता को तय करना है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को तीसरी बार चुनाव जिता रहे हैं, जोएल ओराम को जिताने जा रहे हैं, या फिर वो इस बार अपने बेटे को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।